ये औरत 3 साल से प्रेग्नेंट होती है और जब इसको बच्चा होता है तो वो बिल्कुल माचिस की डिबिया जितना होता है। जब बच्चे का पिता घर पर नहीं होता तभी बच्चे की दादी एक साजिश रचती है। वो बच्चे की माँ से छुपकर उसे आग में फेंकने के लिए जाती है और तभी लिलीपुट की रानी वहाँ प्रकट हो जाती है, जो अपने जादू से उस बच्चे को बचा लेती है। बच्चे की दादी को कुछ समझ नहीं आता और वो डर के मारे वहाँ से चली जाती है। लिलीपुट की रानी उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि वो लिलीपुट की राजकुमारी का पुनर्जन्म था, लेकिन तभी बच्चे की माँ वहाँ आ जाती है और उसकी ममता की इतनी तेज रोशनी होती है कि लिलीपुट की रानी उस बच्चे को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब दोनों माता पिता अपने बच्चे को हर तरह की सुख सुविधा देने में जुट जाते हैं। वो उसके लिए एक डॉल हाउस बनाते हैं जिसमें कि उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस डॉल हाउस में एक घंटी लगा दी जाती है ताकि जब भी बच्चे को किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो घंटी बजा दे और माता पिता तुरंत आ जाए। इसी घर में एक और बच्ची रहती है जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए इन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस बच्ची को पाला था। अब ये अपनी दोनों बेटियों को एक ही कमरे में सुलाकर चले जाते हैं। तभी रात को एक चूहा उस छोटे से डोल हाउस में घुस जाता है। डर के मारे नन्ही बच्ची बार बार घंटी बजाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन जानबूझकर उसे इग्नोर करती है और सो जाती है। कुछ समय बाद घंटियों की आवाज इसके माता पिता के कानों में पड़ती है और वो दौड़कर अपनी नन्ही बच्ची के पास आते हैं। वहाँ आकर वो चूहे को भगाते हैं और अपनी नन्ही बच्ची को गोद में ले लेते हैं। साथ ही वो अपनी बड़ी बेटी को डांटते हैं, लेकिन उसकी दादी तुरंत अपनी बड़ी पोती का साइड ले लेती है। अब बच्ची के पिता आत्मरक्षा के लिए अपनी नन्ही बच्ची को लड़ना सिखाते हैं और उनकी बड़ी बेटी ये सब कुछ देखकर बहुत जेलस होती है और पिता के चले जाने पर वो अपनी छोटी बहन को बहुत टॉर्चर करती है। अपने बर्थडे पार्टी में वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है, लेकिन अपनी छोटी बहन को उस पार्टी में नहीं आने देती। नन्ही बच्ची घंटी बजाकर अपने माता पिता को ये बताती है कि वो भी बर्थडे पार्टी में आना चाहती है। उसके माता पिता उसे केक में लाकर छोड़ देते हैं ताकि वो खूब एंजॉय कर सके, लेकिन बड़ी बहन को ये बात बिल्कुल नहीं हजम होती और अपनी छोटी बहन को केक के अंदर देखकर वो और उसकी दादी बहुत नाराज हो जाते हैं। और जब घर पर कोई नहीं होता तो दोनों दादी पोती उस नन्ही बच्ची को बहुत परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, वो उस बच्ची को घर पर अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी उस बच्ची की बड़ी बहन का दोस्त घर पर आता है और घर पर किसी को ना देखकर उसे उस छोटी सी बच्ची से मिलने की इच्छा होती है। वो उस नन्ही बच्ची के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। नन्ही बच्ची ने अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बनाया था, इसलिए वो उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। बच्ची का दोस्त उसे बाहर घूमने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी रास्ते में दो बदमाश बच्चे मिल जाते हैं और उनकी लड़ाई में बच्ची नीचे गिर जाती है। तभी एक मकड़ी उस पर हमला कर देती है। मकड़ी नन्ही बच्ची को खाने ही वाली थी, तभी उसका दोस्त वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। नन्ही बच्ची अपने दोस्त के साथ खेलती है और बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये सब नन्ही बच्ची की बड़ी बहन देख लेती है और घर पे जाके अपनी मम्मी पापा से शिकायत कर देती है। बड़ी बहन की शिकायत के बाद इस नन्ही बच्ची के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें।